So environmental issue is very very important and this is a big concern for the living organism क्योंकि हम लोग environment में ही जिंदा रहते हैं। अगर हमारा environment खराब हो तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। Pollution का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी undesirable changes अगर हो physical में, chemical में या biological characteristics हो, एयर अगर हो तो एयर पोल्यूशन। यानी एयर पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि द एयर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of air is air pollution. Water is water pollution. Land is land pollution. Sound, that is noise pollution. तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना 1986 में ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ऐसे एक्ट को, ऐसे नॉर्म को हर एक कंट्री को इसे सही से यूज़ करना है ताकि हम ज़्यादा इससे पॉल्यूटेंट फैला ना सकें और हम लोग बेहतर रह सकें। तो जो भी पॉल्यूशन होता है पॉल्यूटेंट के वजह से होता है। तो पॉल्यूटेंट एक ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं जो कि हमारे हेल्थ को एडवर्स इफेक्ट कॉज करे, हमारे एसेस को भी खतरनाक, हमारे लिए खतरनाक है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी खतरनाक है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट के लिए भी खतरनाक है। यानी पॉल्यूटेंट कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं जो हमारे नेचर के लिए खराब है, हमारे हेल्थ के लिए खराब है। तो दैट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। सो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट? तो पॉल्यूटेंट इज क्लासिफाइड इनटू द टू ग्रुप, वन इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट का मतलब ये होता है कि द पॉल्यूटेंट विच इज परसिस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंट in the form they are passed into the different ecosystem। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी पॉल्यूटेंट है किसी इकोसिस्टम में है तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो, यानी एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में गया, फिर दूसरे से तीसरे में गया और ये कभी भी डिग्रेड नहीं होगा, कभी भी ऐसे कहें कि कभी भी मेटाबोलाइज नहीं हो सकता है, किसी इकोसिस्टम में पूरा का पूरा वैनिश हो जाए, ऐसा नहीं होगा। द एग्जाम्पल इज डीडीटी। तो डीडीटी काफी खतरनाक है बिकॉज दे आर नॉट मेटाबोलाइज, दे आर नॉट वैनिश एट अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम, या किसी एज के बाद वो खराब हो जाए ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दे persist in the atmosphere, they are persist in the ecosystem. While the secondary pollutant are formed by the reaction among the primary pollutant. So there are a lot of primary pollutant we are discuss further. तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपस में रिएक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट केमिकल्स, डिफरेंट मटेरियल मिक्स होते हैं। एग्जांपल इज O3 ओजोन एंड PAN, that is per oxyl nitrate. This is very very important. अब हम बात करेंगे पूरे डिटेल में, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? तो डिफिनेशन जैसे अभी हमने पढ़ा कि any undesirable change in the physical, chemical, biological property of the air is called air pollution. यूं कहें कि अगर एयर में कुछ अनडिजायरेबल सब्सटेंस मिक्स हो जाए, लेट सपोज नाइट्रोजन मिक्स हो जाए, सल्फर मिक्स हो जाए, बिकॉज इन एयर देयर इज नो नॉर्मल एयर नाइट्रोजन इसका कॉम्पोजिशन नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड इसका कॉम्पोजिशन नहीं है, डस्ट इसका कॉम्पोजिशन नहीं है, बट ये सारे चीज़ एयर के अंदर अगर मिक्स हो जाए तो इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन आज के टाइम में बहुत ही बड़ा कंसर्न है। एवरी बिग सिटी that suffer from the air pollution like the Delhi, Kanpur, Ghaziabad, Gurgaon, and a lot of cities of the Indias are suffering from the air pollution. So the World Health Organization defined air pollution as a presence of the material in the air in such concentrations which are harmful to the man and his environment. WHO बहुत ही सिंपल डिफिनेशन बताती है एयर पोल्यूशन का कि अगर कोई भी मटेरियल एयर के अंदर हो, वो मटेरियल हमारे लिए हार्मफुल हो और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल हो, सो दैट्स अ सिंपल एयर पोल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सल्फर जो है अगर एयर के अंदर है, हमने सल्फर को इनहेल किया तो ऑब्वियस है कि हमारा बॉडी काफ़ी ख़राब हो जाएगा, नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होगा, द BP विल बी रेज आउट, राइट।
तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सो द फर्स्ट कॉजेज इज कंबंशन ऑफ नेचुरल गैसेस लाइक पेट्रोलियम, कोल, लकड़ी, इंडस्ट्रीज, है ना, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, रेलवेज, थर्मल प्लांट, लॉट ऑफ इंडस्ट्री, दे कॉज द कंबंशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, है ना, इन सब को यूज करते हैं। और ये जब ये जलता है तो ये सारा की सारा गैस जो है, धुआं है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगा। जैसे हम कहीं ट्रैवल करते हैं, रेलवे में ट्रैवल करते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं है, वहाँ कोयले का यूज़ किया जाता है ना, तो कोयले का यूज़ किया जाएगा तो कोयला जब जलेगा तो धुआं निकलेगा, धुआं जो है हमारे एयर को पोल्यूटेड करेगा। थर्मल प्लांट जितने भी होते हैं, एयरक्राफ्ट, डीजल और प्योरीफाइड डीजल यूज़ किया जाता है, वो भी जलेगा। ऑटोमोबाइल्स, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं हमारे, कार्स और स्कूटी, स्कूटर, बाइक, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ट्रक्स जितने भी होते हैं, काफ़ी पॉल्यूटेंट कॉज करते हैं, पोल्यूशन को करते हैं, जो कि पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, वो कंबंसन होता है, जब जलता है तो उससे पोल्यूशन निकलता है। तो दे आर लॉट ऑफ causes and the reason for the high air pollution in India is a a developing country. We have a more industry in our country ताकि हम अपने लोगों को अच्छे से एक इकोनॉमिकल स्टेबल बना सकें, उनको हम फीड करा सकें। तो वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, पावर प्लांट, लॉट ऑफ, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। तो पहला कारण ही हो सकता है दैट इज कॉल्ड अ पुअर क्वालिटी ऑफ फ्यूल। मतलब कि अगर हम पेट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, डीजल को यूज़ कर रहे हैं, तो लोग उसमें अडल्ट्रेशन करते हैं, मतलब मिलावट कर देते हैं ताकि जो है उसका क्वांटिटी बढ़ जाए, और जब वो जलेगा, कंबशन होगा, तो बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल गैस को प्रोड्यूस करेगा। वो हार्मफुल गैस जो है हम जब इनहेल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाएगा। ओल्ड प्रोसेस टेक्निक, यस, द ओल्ड प्रोसेस टेक्निक अभी भी हमारे कंट्री में, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, या कोई भी सेक्टर हो, हम ओल्ड प्रोसेस पे ज़्यादातर काम करते हैं। हम जल्दी से किसी चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं। अगर हमारे पास कोई कार है, 5 साल से है, 10 साल से है, तो जल्दी से बेचते नहीं है, एक लगाव हो जाता है, एक फैमिली मेंबर जैसा वो चीज़ बन जाता है। बट येस, नो डाउट इट्स अ फैमिली मेंबर, बट येस इट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्मफुल टू द अदर ह्यूमन बींग एज वेल। रॉन्ग सिटिंग ऑफ द इंडस्ट्री, मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे इंडस्ट्री को लगाया गया, तो ऑब्वियस है उसका धुआं हमारे रेजिडेंस एरिया पे आएगा, हमारे जहाँ पे हम आप लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे आएगा। तो रॉन्ग सिटिंग ऑफ द इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉजेज द एयर पोल्यूशन। नो पोल्यूशन प्रिवेंशन स्टेप इन अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो उसका प्रॉपर नॉर्म होना चाहिए, रूल होना चाहिए कि भाई तुमको यहाँ नहीं लगाना है, कितना पोल्यूशन करना है, एवरीथिंग विल बी लाइक रूल तो हमारे इंडिया में बहुत हैं, बट उसको कोई भी लागू नहीं कर पाता है। पुअर व्हीकल डिज़ाइन, हमारा जो व्हीकुलर डिज़ाइन है बहुत ही पुअर है। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द व्हीकल पोल्यूशन, और मतलब कि कोई भी रूल नहीं है कि कोई भी कार ले सकता है, कोई भी गाड़ी ले सकता है, इसके लिए भी कोई रूल नहीं है ना, तो इसलिए ग्रोथ ज़्यादा है। और आपको बताऊं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया में भी सबसे ज़्यादा गाड़ी है, कार है, तो इसलिए दिल्ली ज़्यादा पॉल्यूटेंट है। नो पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल सिस्टम इन अ स्मॉल मीडियल स्केल ऑफ एन इंडस्ट्री, poor compliances of the standard in the small medium scale of industry. So there are lot of causes to increase the pollution. ये जो धुआं जा रहा है वो काफ़ी खतरनाक है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे फैमिली के लिए, हम सब के लिए। तो ये सारे कारण हैं एयर पोल्यूशन के, और एयर पोल्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में, और नीट और हो या बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इन दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। सो दिस इज द कॉजेज। नाउ द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट के बारे में समझते हैं कि प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट क्या है। तो द फर्स्ट इज कॉल्ड पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज द एरोसोल, स्मोक, डस्ट, फ्लाई ऐश, कार्बन मोनोऑक्साइड। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोकार्बन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। सो ये जो है मैक्सिमम, मतलब मेजोरिटी ऑफ द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट इन्हीं से ही होते हैं।
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट देखते हैं, दे आर यूजली प्रोड्यूस बाय द फोटोकेमिकल फ्रॉम द प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट। तो सेकेंडरी जो होते हैं प्राइमरी से आते हैं और कैसे बनते हैं, फोटोकेमिकली ऑक्सीडेशन से बनते हैं। उसमें पहला आता है हमारा स्मोक। तो स्मोक इज अ ओपेक डार्क फॉग, बिल्कुल काला काला धुआं रहेगा, हैविंग द कंडेंस वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक, गैसेस में देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, H2S, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्सेट्रा। एंड द फेमस जो स्मोक हुआ है पूरे वर्ल्ड में अभी तक, दैट इज अ लॉस एंजल्स स्मोक in 1946. Very important, very important for the NEET exam. The famous smoke of the world is Los Angeles smoke in 1946. So मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। अगर मेरे से आप लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मेरा रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्टर SK सिंह। हर वर्ड स्मॉल लेटर में रहेगा, बिना किसी गैप के साथ। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ के साथ आपको फ्री में टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। तो आइए मेरे बैच में ज्वाइन कीजिए। इसका सारे चीज़ डिटेल जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।